वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पीछे पे करी थी कार्टेज, बट तब हमने गुड्स खरीदे थे। अब परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,00,000 एंड पेड कार्टेज 10,000। अब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, अब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। हो सकता है कि रूल सेम हो सकता है अलग हो। कौन से रूल की बात हो रही है? कि जो कार्टेज पे करा है, जो कार्टेज पे करा है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या सेपरेटली शो करा जाएगा? सोचने दो, नहीं दूसरों के आंसर सुनने दो। अलग से शो होगा, सेपरेटली? सोच लिया और सोचने दो। अलग से शो नहीं। ओके, अलग अलग, नो अलग, अलग से शो नहीं होगा, अलग से शो नहीं होगा, अलग से शो होगा। 3 ऑल होगा। इतना भरोसा अपने दोस्त पे, अपने आप पे? अलग से शो होगा, नहीं होगा? आर यू श्योर? आई वॉज श्योर 1 मिनट बैक, बट आई क्विट। कुछ कहना चाहेंगे अनुष्का? सर अलग से शो नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं नहीं, गेस, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके ओके ओके, अलग से शो नहीं होगा। एसेट्स का रूल होता है, ध्यान से देखेंगे एसेट्स का क्या रूल होता है। एनी एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे बताया था ये रूल। एनी एक्सपेंडिचर incurred at the time of purchase of an asset, acquisition of an asset, improvement of an asset, or to bring the asset into its working condition. Any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is a capital expenditure and is added to the cost of the asset. Rule है, it will be added to the cost of the asset. तो जो आपने 10,000 कार्टेज पे करी है, it will be added to the cost of the asset. It will be capitalized, treated as a capital expenditure. तो accounts involved सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? Furniture and cash. Furniture and cash. Furniture and cash. Cartage will not be shown separately. ये माना जाएगा कि फर्नीचर आपको 1,10,000 का पड़ा। रूल है, क्या है रूल? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट, एनी एक्सपेंडिचर at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. That is, it will be treated as a capital expenditure. Capitalize कर देंगे। Examples क्या हैं? Cartage, carriage, import duties, brokerage, investment करी, brokerage pay करी, added to the cost of the investment. Installation expenses, machinery खरीदी, installation expenses pay करे। Installation, जब तक installation नहीं होगी, asset cannot be used. Any expenditure incurred to bring the asset into its working condition will be added to the cost of the asset. मैंने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, कार खरीदने के टाइम उस पर कोई रिपेयर्स कराई हैं। सेकेंड हैंड एसेट खरीदा और खरीदने के टाइम उस पर कोई रिपेयर्स कराई हैं। They will also be treated as a capital expenditure. They will be debited to the added to the cost of the asset. आपने नई गाड़ी खरीदी, 3-4-6 महीने बाद सर्विस हो रही है, वो रूटीन एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर्स में चला जाएगा या मेंटेनेंस में चला जाएगा। इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो पता होना चाहिए कि कौन से एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। तो एक और एग्जांपल, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, अकाउंट्स इन्वॉल्व। बस दो? आर यू श्योर? करेक्ट, मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? करेक्ट, क्लब कर देंगे अमाउंट को, 50 + 10 60,000। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कोई डाउट? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू vendor. Creditor word is not used for goods.
assets purchased on credit. Vendor is not used for good. Creditor is used for goods. Creditor is not used for assets. Assets अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं और नाम गिवन नहीं है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? वेंडर. आप टू वेंडर लिख सकते हैं, टू वेंडर फॉर फर्नीचर भी लिख सकते हैं. दोनों बातें सेम टू सेम है. कोई डाउट? कोई भी डाउट? तो पूरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही यूज हो रहा है, पूरे जर्नल में वही यूज होगा. और प्लीज जहां जहां आप, मैंने बार बार नहीं लिखा, लेकिन प्लीज जब तक हम ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा. जब तक हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं आप क्या करें? रीजनिंग. फर्नीचर डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. यार 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके रूल्स बार बार रिवाइज होते जाएंगे, वो दिमाग में छप जाएंगे, और रूल्स परफेक्ट हुए ना तो जर्नल तो होगा ही होगा. आपकी पूरी अकाउंटिंग की दुनिया, अकाउंटेंसी की लाइफ मतलब बहुत इंजॉयबल हो जाएगी, क्योंकि समझ आएगा कि हो क्या रहा है. क्योंकि समझ आएगा तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है. नहीं आएगा तो आप याद करते करते परेशान हो जाएंगे कि कितनी एंट्रीज हैं यार. आप मुझे कितनी ट्रांजैक्शन, मैं कह रहा हूँ 500 ट्रांजैक्शन हैं, वो भी सब कुछ कवर नहीं करेंगे. तो मैं कह रहा हूँ यही तो समझना है कि हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है. कितनी ट्रांजैक्शन है सर, आप बस ये बताओ हुआ क्या. हम सोचेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, फिर देखेंगे उसमें कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा. पर्पस तो ये है, पर्पस तो ये अंडरस्टैंड करना कि बस आपके सामने ट्रांजैक्शन लेके आए, आप सोच पाए कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा. अब वो प्रैक्टिस से क्या होगा? आप गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेजेस डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो वो प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. प्रैक्टिस से बार बार करके आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि आप 1 सेकंड में आंसर दे रहे हैं. बट मैं कह रहा हूँ इनिशियली इट इज नॉट अबाउट द स्पीड, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग which account will be debited and which account will be credited. Third transaction done, assets purchased on credit.